भाई साहब ने सवाल पूछा है, मैं उर्दू में जवाब दूंगा क्योंकि तकरीर उर्दू में थी। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में ख़वातीन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसकी इज्जत पे हमला होता है तो क्या सज़ा होती है। और मिसाल दी उनने कि पाकिस्तान के अंदर रेप के लिए, बलात्कार के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए क्या सज़ा है। और ज़ियाउल हक का उसने एग्जाम्पल दिया कि 4 सबूत की ज़रूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि रेप के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की जरूरत है। कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि बलात्कार या ज़िना बिल जबर के लिए 4 सबूत की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्जाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई जिना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की जरूरत है। या बच्चा लने बराबर ने जिना के लिए अगर कोई इल्जाम लगाता है कि ये औरत ने जिना किया या वो मर्द ने जिना किया, तो वो आदमी जो इल्जाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फर्ज है। अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्जाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की जरूरत नहीं। भाई तो अच्छी बात है। और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सही आदमी को जिसने बलात्कार किया उसको सजाए मौत देते हैं। सही हदीस है। उस टाइम 4 सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन सबूत की जरूरत है। इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्जाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सजाए मौत है इस्लाम में। इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज समथिंग लाइक मॉडेस्टी। हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो। आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि ईज टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इज रेप। वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईज टीजिंग, सारे मज़हब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो। हिंदुइज्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहां कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे। इस्लाम के अंदर हिजाब है। हिजाब, लोग हमेशा बात करते हैं औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते हैं, फौरन नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पलक के चिपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नजर पूरी नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कहना ये था, अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में आप कोई औरत को देखते, लड़की को देखते, फिर से उसके ब्यूटी पे फीस्ट करने के लिए मत देखो। उसके बाद आता है हिजाब औरत के लिए। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नजर नीचे करे, अपना सिर ढके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम है उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना जरूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर। मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंड, खवातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सके। इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासिर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मजहब की निशानी है। ये नुक्ते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में, 59 में, अल्लाह फरमाते, ए नबी, कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी ना करे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन
पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर, और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई, कि वो लड़की जो मगरिबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with Obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से, ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहाँ सबसे ज्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज इतने बलात्कार हुए। 1996 की स्टैटिस्टिक्स से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हर रोज तकरीबन 2713 रेप हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दान गया है, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते हैं, नजर नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजा है मौत। मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? See the point about America. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूं मैं, कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सजा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सजाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सजाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते सजाए मौत इज अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो, इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरत हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? You're not giving me the right options then. There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Sharia. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Sharia can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what so I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that's the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, a few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which part? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आप बोलते हैं most. What most? Yeah, your answers are absolutely fine as far as the hudud. That's it, like that. Very good. Now next question. But you can wait, brother. If you don't mind, brother, we'll give the other non-Muslims the chance. We'll come back to you. You can go behind the other non-Muslims if they're non-Muslims. I'll answer your question. Don't go away. You can stand in the queue.